अभी ये जरूर काम करेगा। हेलो पापा, देखिए। हेलो मंसूर, ये क्या है? मैंने नानो के लिए कुछ बनाया है जिससे वो टेनिस बॉल फेंक सकेगा। ये डिवाइस मैं नानो से जोड़ दूंगा और फिर नानो भी बॉल फेंक पाएगा और मैं। मंसूर, पापा को एयरपोर्ट जाना है। बातें बंद करो वरना उन्हें देर हो जाएगी। अब कैसा लग रहा है नानो? एक्साइटेड। देखिए पापा, मैंने नानो पर ये डिवाइस फिट कर दिया है। बहुत अच्छे मंसूर। मैं इसे गार्डन में आजमाता हूँ। आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। मंसूर, मैंने क्या कहा था? पापा से बात करूंगा तो उन्हें देर हो जाएगी। फिर इन्हें जाने दो। नैनो बाद में दिखा देना। प्लेन अपने आप नहीं उड़ने वाला। जब मैं ऑटो पायलट एक्टिवेट कर देता हूँ, प्लेन अपने आप ही मेरा मतलब वो अपने आप थोड़ी ना उड़ सकता है। क्या तुमने बना लिया? हाँ, मैं इसे टेस्ट करने जा रहा था। मंसूर, रेडी हो? रेडी। बढ़िया, तो चलो। कमाल है। जान लोगे क्या? हाँ? पापा पापा आइए और अब देखिए ना। देखिए। रुको। ठीक है, अब हम सुरक्षित हैं। चलो। ओह, बढ़िया काम किया बेटा। मंसूर, कितनी बार कहूँ? खालिद, आपको देर हो रही है, आप जाइए। ओह, चलो बच्चों, बाय। मैं तुम सबसे 3 दिन बाद मिलूंगा। माफ करिए मुझे। ठीक है, अंदर आ जाओ, जूस पिलाती हूँ। ओह, अरे नहीं। तुम्हारे पापा का ब्रीफकेस। लगता है तुम मुसीबत में हो अब मंसूर। अगर पापा को बातों में उलझाया नहीं होता तो वो ब्रीफकेस नहीं भूलते। आप घबराइए मत, मैं इसे संभाल लूंगा। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं उन्हें कॉल करके बोल दूंगा वापस आ जाइए। हाँ? अरे अब मैं क्या करूं? हम मुसीबत में फंस जाएंगे। जरूरत की चीजें इसी में है। पासपोर्ट, वॉलेट, यहाँ तक उनका फोन भी। अब हम क्या करेंगे? ब्रीफकेस उन तक पहुंचाना होगा। चलो बच्चों। देखिए मॉम, पापा वो वहाँ। गाड़ी के पास चलिए, जल्दी चलिए मॉम।
गेट 78 वो उसी में होने चाहिए। पर वो गेट तो बहुत ज्यादा दूर है मंसूर। तो हमें जल्दी पहुंचना होगा। मुझसे नहीं भागा जाएगा, थक गया हूँ। ठीक है उबैद, यहाँ आओ, इस पर बैठो। क्या? पहले इस पे बैठ जाओ, हम मदद करते हैं। गार्ड वन बोल रहा हूँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी से। यहाँ बच्चे ट्रॉली से खेल रहे हैं। आई रिपीट, यहाँ कुछ बच्चे ट्रॉली से खेल रहे हैं, मैं उन्हें रोकने जा रहा हूँ। रुको। ये ब्रीफकेस पापा तक पहुंचाना होगा, जल्दी करो। माफ कीजिएगा, बाद में समझाएंगे। इमरजेंसी है। बाय बाय। वो सिक्योरिटी गार्ड अभी हमारे पीछे है। हाँ? वो देखो। इस तरफ चलो, जल्दी। हाँ? रुक जाओ, सुना नहीं? ये सब क्या हो रहा है? चलो जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। देखो, वो रहे अंकल। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे डैड एक पायलट है और मुझे ये देना है। नहीं, तीनों बच्चे बिल्कुल मेरे सामने हैं। हाँ? एयरपोर्ट सिक्योरिटी, मैंने 3 बच्चों को अरेस्ट किया है। उनमें से 2 पतले हैं और तीसरा वाला करीब करीब बहुत पहुंच ही मोटा गए है। थे। एक आइडिया है। नानो, ये बॉल फेंको। किस तरफ फेंकूं? पापा की तरफ। पर मुझे घबराहट हो रही है। घबराओ मत नानो, जल्दी फेंको। हेलो एवरीवन। ओह, मैं अपना ब्रीफकेस भूल गया। हाँ? ये क्या था? पापा, पापा यहाँ, मैं हूँ इधर। ए, कहाँ भाग रहे हो? पापा, पापा ये लीजिए आपका ब्रीफकेस। ओह, थैंक यू मेरे बच्चों। क्या चल रहा है यहाँ? अरे अब कुछ नहीं। घर से निकलते वक्त मैं अपना ये ब्रीफकेस भूल गया, पर मेरे बेटे ने अपने दोस्तों की मदद से वक्त रहते मुझे ब्रीफकेस लाकर दे दिया। सच में थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं। मुझे खुशी हुई मैं आपकी मदद कर पाया। कहना पड़ेगा मंसूर, बेहतरीन शॉट। मासो!
आब्राकडाब्रा। क्या हुआ उबेद? जादू थोड़ा डरावना है। पर ये असली थोड़ी ना है। अब क्यों ना ये इन्हें फिर पहना दूं? और अब मेरे आखिरी करिश्मे के लिए मिलवाना चाहूंगा लड़का बना खरगोश। मुझे 3 वॉलंटियर्स चाहिए, तुम और तुम। चल अभी उबेद। क्या आप दोनों प्लीज इस संदूक को अच्छी तरह से देख लोगे? देख लो कि वो खाली है या नहीं। हाँ, ये बिल्कुल खाली है। शुक्रिया बच्चों। अब प्लीज सीट पर लौट जाओ और मेरा कमाल देखो। क्या तुम इस डिब्बे में जाकर बैठ जाओगे? अब्राकडाब्रा। शाबाश, तुमने कमाल कर दिया। हाँ, तुम तो मजेदार तरीके से गायब हो गए। मैं तो नीचे गिरा था, पर सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। मौका मिलते ही मैं स्कूल में मदद करने आ जाता हूँ। वैसे भी जाफार मेरा पुराना दोस्त है। मुझे वापस ऊपर जाना है। इस दरवाजे को संभाल लेंगे। बिल्कुल। हाँ, और अब मैं इस डिब्बे और इस खरगोश को गायब कर दूंगा। 1 मिनट, थोड़ा पीछे हटो। अरे बेटा, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। मंसूर कहाँ गया? शायद मेन गेट पर होगा। चलो देखते हैं। पकड़ लिया। हाँ, सब ठीक है ना मेरे दोस्त? हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे वाह, तुम इनसे मस्ती कर रहे थे ना? हमें जाने से पहले इस जगह की सफाई करनी होगी। कोई बात नहीं, मंसूर और मैं इसे अच्छी तरह संभाल लेंगे। तुम जा सकते हो, जाओ। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शो तुम्हारे बिना नहीं होता। हम बाद में मिलते हैं दोस्त। क्या किसी ने मंसूर को देखा है? हेलो शम्मा। हेलो दोस्तों, मंसूर कहाँ है? पता नहीं, जैसे ही जादूगर ने उसे खरगोश बनाया गायब। शायद वो जादूगर उसे वापस लड़का बनाना भूल गया। पर मुझे माफ करना, अब मुझे जाना होगा। बाद में मिलते हैं, बाय। ओह सालिम, मैं समझ गया। शायद मंसूर सच में खरगोश बन गया है। ऐसा नहीं है, वो जादूगर सच में मंसूर को थोड़ी ना। देखो, शो कमाल का था। याद है जब मैंने शैतानी जादूगर का किरदार निभाया था और तुम मेरे चिपकू असिस्टेंट बने थे। हाँ, अब तो तुम मेरी बात मानोगे ना। देखो, मंसूर को खरगोश बनाकर वो दोनों कैसे खुशी से हंस रहे हैं। देखो, वो रहा मंसूर। क्या? कहाँ? वहाँ, उस पिंजरे में। बकवास मत करो। वो जादूगर उसे ले जा रहा है। ओबेद! भागो! ओए, वापस आओ! मुझे वो खरगोश वापस दो! कोई तो पकड़ो उन्हें! हाँ? तुम्हारे दोस्त मेरा खरगोश लेकर भाग गए। अब मैं क्या करूं?
हाँ, कुछ भी। उबैद और सलेम कभी भी चोरी नहीं कर सकते। मैंने उन्हें देखा, वो भी अपनी आंखों से। खरगोश वापस दिलाने में मेरी मदद करो, मेरी मदद करो प्लीज। बिल्कुल, मैं करूँगा। उसे वापस लाओ। तुम क्या सोच रहे हो ओबेद? तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि ये सच में मंसूर है? नहीं, मुझे यकीन है ये मंसूर ही है। देखो। लगता है सबके फोन ऑफ है। नानो की मदद ले सकते हैं। हेलो मंसूर। हेलो नानो, क्या तुम उड़कर उबैद और सलेम के घर जा सकते हो और देख सकते हो कि वो वहाँ है कि नहीं? ठीक है। नानो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। वो उड़ता भी है और मैंने उसे बनाया है। तुम्हारे पास उड़ने वाला एक रोबोट है। लोगों को लगता है मेरा जादू कमाल का है, पर तुमने अपनी सूझ से एक उड़ने वाला रोबोट बना लिया है। ओबेद, शायद हमें इसे वापस स्कूल ले जाना चाहिए। नहीं, मैं कोशिश करूंगा इसे वापस मंसूर बनाने की। क्या? मंसूर, 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 ये वापस बदल क्यों नहीं रहा है? उसी से पूछो। हम जादूगर के पास चलते हैं, वही मंसूर को लौटा सकता है। मंसूर, सालिम अभी तक घर नहीं पहुंचा। शुक्रिया नानो, तो अब उबैद के घर जाओ। ठीक है। हेलो शम्मा, उबैद और सालिम को देखा? वो जादूगर के खरगोश को लेकर भाग गए। क्या? ओह, मुझे याद आ गया। जब मैंने उन्हें स्कूल से निकलते देखा तब उन्होंने मुझे एक मैजिक ट्रिक बताया। तो मैंने मजाक में उनसे कहा कि वो जादूगर तुम्हें खरगोश से इंसान बनाना भूल गया। मेरे ख्याल से उबैद ने मेरी बात को सच मान लिया। नहीं, वो ये नहीं मान सकते कि मैंने तुम्हें खरगोश बना दिया। उबैद तो जरूर मानेगा। मंसूर, उबैद भी अभी तक घर नहीं पहुंचा है। शुक्रिया नानो, अब तुम घर जाओ। ओए सुनो, फ्लॉप्सी को तुम वापस ले आए। इसका नाम मंसूर है, इसे ठीक करो। तुम हमें जफार के पास ले जाओ ताकि वो इस खरगोश को वापस से हमारा दोस्त मंसूर बना दे। हाँ हाँ, जफार, अब खेल खत्म। मेरे पास 2 लड़के हैं फ्लॉप्सी को लेकर। मेरा मतलब मंसूर। मंसूर, वो चाहते हैं कि तुम इसे वापस मंसूर बना दो। हाँ हाँ, जल्दी मिलते हैं। हाँ हाँ, जफार ने मान लिया। चलो तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं। प्लीज अंकल, मेरे दोस्त मंसूर को वापस लौटा दो। वो ऐसे ही नहीं रह सकता है। उसे पहले जैसा बना दीजिए ना। अब्रा कटबरा। मंसूर, तुम लौट आए। हाय उबैद। खरगोश बनकर कैसा लगा तुम्हें? शुरू में मजा आ रहा था, पर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शुक्रिया, हमारा मंसूर लौटाने के लिए शुक्रिया। क्या मैं इसे आइसक्रीम बना दूं? नहीं, बस कीजिए। इसे पिघलने से पहले मंसूर बना दीजिए। अब्रा कटबरा। तुम घबराओ मत उबैद, अलग अलग चीजें बनने में भी मजा आता है। तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। ये लो। मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। हाँ हाँ, ये तो हमारा पसंदीदा किस्सा बनेगा। ओबेद, वो देखो तुम्हारा मंसूर। मुझे हंसी नहीं आई। आओ, यहाँ आओ मंसूर, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। आओ, आओ मंसूर।
हम अभी तक पहुँचे नहीं। जू कितनी दूर है? हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मैंने नेविगेशन की नई मशीन ली है। मंसूर, जू में एक नया रेप्टाइल हाउस खुला है और तो और वहाँ बहुत बड़ा एनाकोंडा भी है। जानता हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। आपको 50 मीटर आगे से दाएं मुड़ना है। इस मशीन में कुछ तो गड़बड़ है। मंसूर, आसमान में देखो। वो क्या है? ये क्या है? हम कहाँ हैं? शहर कहाँ गया? इसका क्या मतलब? हमें नई नेविगेशन मशीन चाहिए। विंडशील्ड को साफ करना चाहिए, है ना? क्या बात है मंसूर, चलो चले। ओह, लगता नहीं ये सांप हार मानेगा। हम इससे तेज नहीं जा पाएंगे। दादाजी जल्दी। कस के पकड़ना, रास्ता सही नहीं है। उबेद, अपनी सीट बेल्ट पहनना सीखो। अब ये क्या है? क्या हम उड़ रहे हैं? विश्वास नहीं होता ये सब हो रहा है। देखो, मुझे ये जू में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये कुछ ज्यादा ही डरावना है। मुझे नहीं लगता हम जू में हैं। सालिम, देखो। दोस्तों, मैं जानना तक नहीं चाहता कि इसके डिनर में क्या होगा। ये सांप खाएगा या हमें? हॉर्न बजाता हूँ। नहीं, रुकिए, उसने हमें गिरा दिया तो। ओह, सही कहा। बचाओ! लगता है हम सुरक्षित हैं। ये ठीक नहीं लग रहा। देखो, वो अंडा हिल रहा है। उसमें जरूर कुछ होगा। मैं तो बस एक गैस कर रहा हूँ उबैद, पर शायद इसमें कोई पक्षी ही होगा। अंडे से निकलने पर छोटे पक्षी बहुत भूखे रहते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। इसे संभालना मुश्किल है। बच्चों, कस के पकड़ना। दादाजी, अब क्या करेंगे? हमें उस बड़ी चिड़िया से दूर चलना चाहिए। वो लौट कर जरूर आएगी। अरे वाह, ये जगह तो बहुत पुरानी है। मंसूर, ये कौन सी जगह है बताओ? मेरे ख्याल से सही जवाब होगा हम किस टाइम में आ गए हैं उबेद। रुको, क्या मतलब? शायद हम यहाँ एक टाइम पोर्टल से आए हैं। पेट्रोल खत्म हो गया। शायद यहाँ मिल जाए। उम्मीद करते हैं यहाँ के लोग यहाँ के जानवरों से ज्यादा फ्रेंडली हो। वो क्या है? क्या वो बिना घोड़ों की लोहे की बग्गी है? क्या मालूम। माफ कीजिए, हम लोग रास्ता भटक गए। हम जू को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए। तुम जू ढूंढ रहे हो? मैंने जू नाम की चीज नहीं सुनी। दादाजी, मुझे नहीं लगता यहाँ अभी तक जू बने भी हैं। तुम आए कहाँ से हो? वो तो बड़ी लंबी कहानी है। हमें आपकी मदद चाहिए। जरूर, नसीर अल तुसी जानता होगा क्या करना है। आपने बिल्कुल सही कहा। वो पूरे अरब में सबसे समझदार है। और सुल्तान का अपना प्रमुख वैज्ञानिक भी। आ जाओ। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। चलिए ठीक है, आप ले चलिए। कैसे हो अब्दुल? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये अजनबी कुछ ही देर पहले आए हैं, इन्हें मदद चाहिए। अब्दुल, इस वक्त मैं बहुत जरूरी खोज में लगा हुआ हूँ। इन्हें घर में ले जाओ, वहाँ खाने और रहने का इंतजाम है। इजाजत हो तो मैं चलता हूँ। जरा रुकिए। ये क्या? समझ में नहीं आया। तुम कौन हो? मैं मंसूर हूँ और हम भविष्य से आए हैं। क्या सच में? अच्छा, अंदर आओ, अपना ही घर समझो। मुझे पता होना चाहिए था कि ये किसी न किसी दिन तो जरूर होगा, पर मुझे डर था कि शायद ये काम नहीं करेगा। आप क्या कह रहे हैं? देखो, इसे बनाने में मुझे तकरीबन 10 साल लगे हैं। ये वक्त है, हम इसे नाप सकते हैं, पर बदकिस्मती से इसे बदल नहीं सकते। वक्त भविष्य की ओर ऐसे बह जाता है जैसे नदी समंदर की ओर। फिर भी हम पानी को रोक नहीं पाते, हम बस उसका रुख बदल सकते हैं, यहाँ तक कि उसे पीछे धकेल सकते हैं। मैं एक खास योजना पर काम कर रहा था। मैंने वक्त को काबू करना सीख लिया। क्या ये एक टाइम पंप है? सही समझे। ये मशीन भविष्य को वर्तमान की तरफ खींच सकती है, उनके मिल जाने तक।
और आप आज सारा दिन इस मशीन पर काम कर रहे थे, है ना? सही कहा। मुझे डर है कि शायद मैंने तुम्हें यहाँ खींच लिया। मैंने अपने यंत्र को बाहर रेगिस्तान की ओर चलाया था ताकि यहाँ ऐसा कुछ ना हो। पर भविष्य में गांव बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े शहर, विशाल शहर। आहा, वही तो मैंने होने वाली प्रगति के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा, तो क्या आप हमें भविष्य में भेज सकते हैं? माफ करना, लगता तो नहीं। ये यंत्र बंद हो गया, वो भी मेरे प्रयोग के बीचों बीच, और मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा। मतलब हम यहाँ फंस चुके हैं। वो भवंडर, वो अभी आसमान में है। क्या आपके पास दूरबीन है? ये शहर तो हमारा है, मैं देख सकता हूँ। आपकी मशीन ने आसमान में एक भवंडर बनाया है, भविष्य में जाने का एक रास्ता। लगता है हमें उसी से वापस जाना होगा। मंसूर, देखो वो छोटा हो रहा है। हम यहाँ नहीं रुक सकते। अगर इसी वक्त भवंडर में नहीं गए तो हम यहीं फंस जाएंगे। भविष्य की दुनिया सच में गजब की होगी। तुम बगैर घोड़ों के घूमते हो, है ना? सही कहा, पर इसे चलाने के लिए ईंधन चाहिए, और उसका इजाद आने वाले 300 साल तक नहीं होगा। ईंधन? हमारे पास तो बहुत सारा ईंधन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर हमें ये वाला नहीं, किसी दूसरे किस्म का ईंधन चाहिए। एक मिनट, क्यों ना हम पैदल चले जाएं? क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता उतना वक्त है। हमें कुछ उससे फास्ट चाहिए। संभल कर, वो लौट आया। जान बचा के भागो। अब हम क्या करें? याद रखो, वो हमें यहाँ लाया है। शायद वो वापस भी ले जाए। हम कोशिश करके देखते हैं। मुझे एक आइडिया आया है। रेडी? रेडी। वो आ रहा है, देखो आ गया। मेरी ओर से शुभ यात्रा मेरे नन्हे मित्र। शुक्रिया। काश हमारे पास और वक्त होता एक दूसरे को जानने का। हमें मिले वक्त से संतुष्ट रहना चाहिए मंसूर। अब और प्रयोग नहीं करूंगा। मैंने पकड़ लिया। चलो चले। और अब हमें बस उसे भवंडर की तरफ ले जाना है। दोस्तों, नानो, तुम्हें पता है क्या करना है? मैं समझ गया मंसूर। देखो, भवंडर तो बंद हो रहा है। क्या करें? और हम भी पहुंच ही गए। तुर्की, तुम तैयार हो? तैयार। चलो फिर निकलते हैं। बाल बाल बचे, शुक्र है। नानो, नानो कहाँ है? नानो, तुम आ गए। ये। तुम सब यहीं रुको, मैं पेट्रोल का इंतजाम करता हूँ। बिल्कुल दादाजी। दोस्तों, अभी 11 ही बजे हैं। मानो हम कहीं गए ही नहीं। यानी कि अभी हमारे पास टाइम है जू जाने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा आज का बड़े सांपों का कोटा पूरा हुआ। क्यों ना आइसक्रीम खाने चले?
ठीक है दोस्तों, मैं अपने स्पेशल एडिशन फुटबॉल के साथ खेलने के लिए रुक नहीं सकता। ओ, 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 हे, थोड़ा ध्यान से खेलो। ओह, माफ करना, पर अगर तुम्हें अपने कीमती बॉल की इतनी ही परवाह है तो बेहतर होगा अगर हम सब लोग इससे खेले ही नहीं। सही कहा ना? ओ नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। घबराओ मत, पार्क में म्युनिसिपैलिटी ने एक नया फुटबॉल फील्ड बनाया है, चलो वहाँ चलते हैं। पास करो, यहाँ मुझे दो। ओह, ये भी खाली नहीं है। दोस्तों, ये वाला भी खाली नहीं है। और यहाँ ये लोग हैं। नो फुटबॉल? मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ हम फुटबॉल खेल सके? वहाँ देखो। हमें मिल गई। पास करो। ओबेद, अपना एंगल बदलो, अपना कोना बचाओ, वो शूट करने वाला है। ओह, सबसे पहले इनमें से क्या करूं? अरे, तुमने गोल क्यों जाने दिया? तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे इतने सारे काम एक साथ क्यों बोल दिए? ठीक है, तो तुम मेरी जगह खेलो। तैयार हो? हाँ, तैयार। भागो ओबेद। बहुत बढ़िया। ओए, ये फाउल है। तो पेनल्टी होगी। मुझे माफ करना। ठीक है, तुम्हें अब बस एम करने की जरूरत है। ओह, बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, मैं खुद देख लूंगा। नहीं, मेरा बॉल। ओह नहीं, मुझे माफ करना। अच्छा शॉट था ओबेद। ओह, गार्डन की हालत तो देखो जरा। तुम्हें बॉल दिखा क्या? उसे ढूंढने में तो हमें बहुत वक्त लग सकता है। तो फिर ढूंढना शुरू करो। चलो अब तुम नीचे उतरो ओबेद। मैं ऐसे ही पूरे गार्डन में थोड़ी ना घूम सकता हूँ। अगर घर के मालिकों ने मुझे पकड़ लिया तो? यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो साफ है कि घर खाली है। सालेम और मैं जाकर देखते हैं कि अंदर कोई है कि नहीं। ये बहुत अच्छा आइडिया है दोस्तों। और तुम थोड़ा आगे जाकर देखो, तुम्हें बॉल दिखाई देती है या नहीं। कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन बॉल तो अभी। क्या तुम ठीक हो? ओह हाँ, बच गया, जो मैं सिर्फ घास के ऊपर ही गिरा। तो फिर अब तुम वहाँ हो तो मेरा बॉल भी ढूंढ लो। ठीक है। मुझे कुछ मिला। क्या मिला? ये मिला। उसे छोड़ो, तुम चुपचाप मेरा बॉल ढूंढो। मुझे यकीन है यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन चेक करना चाहिए। देखो। हाँ। मेरे आज रात के खाने का इंतजाम तो हो गया। आंटी किसकी बात कर रही थी? पता नहीं, पर हमें ओबेद और तुर्की को वहाँ से निकालना ही होगा। तुर्की, ओबेद कहाँ है? मेरा बॉल ढूंढ रहा है। उसे वापस बुला लो, वो घर खाली नहीं है। सच में? हमने अभी अभी किसी को अंदर देखा। हाँ, एक अजीब सी आंटी। ओए ओबेद, ओए ओबेद। देखो, मुझे तुम्हारी बॉल तो नहीं मिल पाई है, पर मुझे ये डकी मिली है। जाने दो तुम। अरे वो तो चला गया, अब हम क्या करेंगे? सालेम और मैं जाकर वहाँ घंटी बजाएंगे। हम दोनों? जाना तो पड़ेगा, घर में जो भी है उसका ध्यान भटकाने के लिए। मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? तब तक तुम ओबेद को गार्डन से बाहर निकालो। ठीक है, हम घंटी बजाएंगे और उन्हें शांति से समझाएंगे कि हमारी बॉल गलती से उनके गार्डन में आ गिरी। रेडी? मैं रेडी नहीं हूँ। देखो। दुएस, ये नहीं होगा, ये नामुमकिन है। कौन है बाहर? चलो चलो यहाँ से निकलते हैं।
सुनो ओबेद, इधर आओ। ओह, मेरे ख्याल से तुम्हारी बॉल मिल गई। ओह, ओबेद कहाँ है? वो अभी गार्डन में है, वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। हमें यहाँ से निकलना होगा। पर क्यों? ये खतरनाक बंगला है, वो दुएस का घर है। हाँ, पर वो कौन है? वो एक शैतानी आंटी है जो लोगों को अच्छे खाने की खुशबू से लुभाकर फंसाती है और खा जाती है। ओबेद! क्या कहा? तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। वापस आओ, अभी वापस आ जाओ। पर अभी तक तो मुझे तुर्की की बॉल मिली कहाँ? मेरे बॉल को भूल जाओ। सबसे पहले तुमने मुझे बॉल ढूंढने भेजा, अब तुम कह रहे हो कि मैं बॉल को भूल जाऊं। क्या करना है डिसाइड कर लो। तुम बस यहाँ आओ। अच्छा अच्छा, शांति रखो दोस्तों, आ रहा हूँ। कमाल की खुशबू है, क्या बात है। ओबेद नहीं। क्या बनाया आपने आंटी? दुएस ने ओबेद को पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे? हम उसे बचाएंगे। ओह नहीं, ओबेद मुश्किल में है। रुक जाओ, मेरे पास आइडिया है। ओबेद, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हो सकता है? हमने अभी जोरों की आवाज सुनी। ओ, ग्लास गिर गया था। तुम लोगों ने क्या पहन रखा है? ये रक्षा के लिए है। रक्षा पर किससे? रक्षा उससे बचने के लिए। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम सबको खा जाऊंगी अपनी कॉफी के साथ। स्वागत है। खजूर खाना चाहोगे? मैंने अभी तोड़े हैं गार्डन से। ओह, शुक्रिया। मैं कुछ सालों से अब्रॉड में रह रही थी, इसलिए गार्डन गंदा हो गया है। क्या इसे साफ करने में मेरी मदद करोगे तुम लोग? हाँ, और फिर बदले में आंटी हमें टेस्टी टेस्टी खाना खिलाने वाली हैं। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये है मंसूर, ये तुर्की और ये सालिम। और ये आंटी मेरी नई दोस्त है, दरवेश आंटी। हाँ? हेलो। पर बाहर साइन पर तो दुएस लिखा हुआ है। नहीं, वहाँ दरविश लिखा है, पर इतनी ज्यादा मिट्टी है तो शायद तुम लोगों को वहाँ दुवीस दिख रहा होगा। क्यों ना हम पहले इनके गार्डन की सफाई कर ले और उसके बाद हम आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। वाह, बहुत अच्छे बच्चों, तुमने तो गार्डन को बदल ही दिया। अब चलो सब अंदर आकर खाना खा लो। लो खाओ बच्चों, मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ ना जो गलती से मैंने तुम्हारा फुटबॉल यहाँ अंदर फेंक दिया। वाह, ना कूल है।
आपका स्वागत है स्कॉटलैंड में लॉक नेस मॉन्स्टर के घर में। हाँ, आपने मॉन्स्टर कहा? बिल्कुल, देखो वो वहाँ पानी में रहती है, सच में। ये जो कह रहे हैं सच है क्या? नहीं कह सकता। नानो, हमें लॉकनेस मॉन्स्टर के बारे में बताओ। लॉकनेस मॉन्स्टर कहा जाता है कि एक ऐतिहासिक समुद्री जीव है जो ठीक यहाँ रहता है। हाँ, यही तो है। अरे घबराओ मत उबैद बेटा, ये तो बस एक कहानी है। अच्छा तो फिर फिशिंग करने कौन कौन जाना चाहता है? मैं जाऊंगा। मैं भी। चलो मॉन्स्टर वाली पानी में फिशिंग करते हैं। पता है क्या दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं यही रुकूं, यही अच्छा है। ये लो, इन्हें ले लो। तुम जाकर मॉन्स्टर ढूंढ सकते हो। और ये भी, इसे बजा देना अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो। इससे मदद मिल जाएगी। शुक्रिया। तो फिर तुम तीनों मेरे साथ आओ। बाद में मिलेंगे उबैद। रिलैक्स सालिम, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या चीज का डर होगा? मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूँ, बचाओ। हेलो, क्या कोई है? शुक्रिया। कुछ भी नहीं मिला। मेरी मानो तो यहाँ पकड़े जाने वाली कोई चीज नहीं है। ये देखो, ये क्या है? मत जाओ, रुक जाओ प्लीज। क्या हुआ सालिम? पीछे देखो। ये क्या है? चलो यहाँ से जल्द निकलते हैं। ओह, मैंने उसे देखा। हाँ? क्या हो गया? डर के मारे मेरी जान निकल गई। अरे शांत हो जाओ बच्चों, एक एक करके बताओ। बेटा मंसूर, हमने लॉकनेस मॉन्स्टर को देखा। और मैंने भी देखा। हाँ? मैं समझा सकता हूँ। ये देखिए। उम्मीद है आप बच्चों को इस मजाक से दिक्कत नहीं हुई। कोई बात नहीं, ये तो बस हम मेहमानों से मजाक करते हैं। मैंने इसे खुद बनाया है। आपने सच में उल्लू बना दिया। मैं जानता था वो असली हो ही नहीं सकता।
हाँ बिल्कुल पर सालिम। मैंने असली वाला देखा है, सच्ची। नहीं ओबेद, ये असल में नहीं होते। नहीं नहीं, जहाँ तुम गए वहाँ नकली वाला था। मैं जहाँ गया वहाँ असली था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पर सच में देखा था, पेड़ के पास। वो बस एक पेड़ है ओबेद। हाँ, और असली मॉन्स्टर पेड़ के पास में ही था। और वो कैसा था? सच कहूँ तो काफी अच्छा था। ये तो अच्छी बात है। तो क्या अब तुम हमारे साथ फिशिंग करने चलोगे? हाँ, अब तो मैं बिल्कुल चलूंगा। अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हारे वाले मॉन्स्टर को पकड़ लूंगा ओबेद। ऐसा है तो तुम्हें इससे लंबी फिशिंग रॉड चाहिए होगी। ओबेद, क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं, अभी तक नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो असल में है ही नहीं। है, वो सच में है और मैं साबित कर दूंगा। देखो। मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। नानो, पानी को स्कैन करो और मुझे बताओ पानी में क्या है। ठीक है मंसूर। हाँ? सिर्फ एक लकड़ी है। ये था तुम्हारा मॉन्स्टर, एक लकड़ी। नहीं, ये है मेरी मॉन्स्टर। पीछे हटो, ये खतरनाक हो सकती है। बहुत अच्छे। शायद नहीं। क्या हो रहा है? नानो, ये है क्या? डरो मत, सिर्फ नैनो ही तो है। ये एक अनजान प्रजाति है। मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरे डेटाबेस में इसके बारे में कुछ नहीं। शुक्रिया नानो। तुम्हारा मतलब वो चीज एक असली लॉकनेस मॉन्स्टर है? हाँ, और इसे मैंने ढूंढा है। बचाओ, कोई बचाओ। देखने में तो ये अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया। मजा आया। बाय बाय मेरी दोस्त, और तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम्हें विश्वास हुआ? मैंने सच में मॉन्स्टर देखा तुम था। सही थे ओबेद, बिल्कुल। ओह, ये क्या? बच्चों, तो मानोगे नहीं मैंने अभी क्या देखा। और आप भी मानेंगे नहीं, वहाँ क्या हुआ? हाँ, तुम्हें कुछ मिला? हाँ, एक तरह से। ओहो, चलो ठीक है। तुम्हारा मन होगा तो तुम हमें बता ही दोगे। तुम पर शक करने के लिए हमें माफ कर दो ओबेद। अरे कोई बात नहीं। हमने तुम्हारी बात मान ही ली, पर हमारी बात कौन मानता है? सच कहूँ तो मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा।
तुम्हें पता है बच्चों, किरिन सीसप्लैट इंडोनेशिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है। बच्चों, ये पार्क घर था सुमात्रन राइनो का, तुम लोग समझ गए? मगर अफसोस, अब वो सारे यहाँ से एक्सटेंट हो चुके हैं। पर अब भी इस पार्क में बहुत सी दूसरी प्रजातियां मौजूद हैं, जैसे कि टैपियर्स और क्लाउडेड लेपर्ड्स, सनबियर्स और यहाँ रहने वाले 100 से भी ज्यादा किस्म के पक्षियों और 7 प्राइमेट प्रजातियों को हम कैसे भूल सकते हैं? और तो और बच्चों, इस जंगल में एशिया की सबसे बड़ी और खूंखार प्रजातियां रहती हैं, जैसे ताकतवर सुमात्रन एलिफेंट और सुमात्रन टाइगर। कुछ लोगों का मानना है कि इस जंगल में हाथी से ज्यादा शक्तिशाली एक और प्राणी रहता है बच्चों, जो किसी भी शेर से ज्यादा खूंखार है। इस प्राणी का नाम है ओरंग पिंडिक, जिसका इंडोनेशियन में मतलब है एक छोटा व्यक्ति। पर इसके नाम से तुम लोग जख्मा मत खाना, क्योंकि वो अपने नाम जैसा नहीं है और उसकी कहानी बताने के लिए आज तक कोई नहीं लौटा है। तुम दोनों घबराओ मत, ये सिर्फ एक कहानी है। देखा तुमने, वो धारियों वाली बुलबुल थी। बुलबुल। दोस्तों देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ। तुर्की, क्यों ना तुम ये करके दिखाओ। हाँ। ओ, हाँ। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। हाँ? चलो दोस्तों, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन बाकी सारे कहाँ गए? कहीं शेर ने तो नहीं खाया? या कहीं उन्हें पकड़ लिया ओरंग पेंडिक ने? उन्हें शेर ने नहीं खाया है और ना ही ओरंग पेंडिक ने। और वैसे भी दोस्तों, वो एक कहानी है। हम रास्ता भटक गए हैं, तो चलो वापस चले। मैं वापस नहीं जाने वाला। हाँ, पर आगे तो रास्ता है ही नहीं, तो वापस ही जाएंगे ना। हम यहीं रुक सकते हैं, देखने में तो जगह ठीक ही है। तुम पागल हो गए हो, हम ऐसे ही यहाँ नहीं रुक सकते। हम वापस लौटे तो हम शेर का डिनर बन जाएंगे। या उससे भी बदतर, ओरंग पेंडिक का। रुको, मुझे कुछ दिख रहा है। मंसूर, उसे ओरंग पेंडिक ने पकड़ लिया। ओ चलो भी, फिजूल की बातें मत करो। वाह, क्या बात है, एक खोया हुआ मंदिर। क्या बात है। भरा है सोने से। ऐसे मंदिरों में हमेशा सोना छिपा रहता है। मैं सांप कहने वाला था। चलो चले। बिल्कुल नहीं, हमें अंदर जाना ही होगा और सोना ढूंढना होगा। ये कौन सा एप है? चिंपांजी? नहीं, गोरिल्ला? हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडोनेशिया में ना ही गोरिल्ला है ना ही चिम्प्स, सिर्फ ओरंगुटैंग्स है। चाहे जो भी हो, देखने में ये असली है, पर इसका रंग अलग क्यों है? तुम सबने वो देखा? क्या? देखा नहीं इसने मुझे आंख मारी। क्या मतलब ओबेद? रुक जाओ, ये कोई स्टैचू नहीं है। फिर ये क्या है? ये तो ओरंग पेंडिक है। सारे भागो।
जल्दी जल्दी जल्दी। अब हम क्या करेंगे? चलो यहीं रुकते हैं जब तक कि वो जाता नहीं। नहीं 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 नहीं, वो तो यही है। देखो नीचे ही है वो। कोई हिलना मत। एक हॉर्नबिल। उसने बचाया क्यों? ये तो वो ही जाने। सालेम, सब ठीक है, रोना बंद करो। चलो, उसने जान बचाई है। चलो पीछे चलते हैं। ये आम तो बहुत टेस्टी है। इससे पता है अच्छे आम कहाँ मिलेंगे। जैसे सुना था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से हम मशहूर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम सब टीवी पर आने वाले हैं। ओबेद और उनके दोस्तों से मिलिए जिनकी खोज है ओरांग पेंडेक। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। सब ऐसा कहेंगे तुर्की ने ओरांग पेंडेक का खोया हुआ मंदिर ढूंढा। नहीं नहीं रुको, क्यों ना हम कहें सालेम सबका रखवाला। हाँ हाँ, बस इतना बता दो, किसकी रखवाली की है तुमने आज तक? दोस्तों, चलो ग्रुप को ढूंढने चलते हैं। ये क्या? हम तो बहुत ऊंचाई पर हैं। ऐसा नजारा चाहे कुछ भी हो जाए मेरी फिल्म में जरूर होगा। कितना मजा आ रहा है। आखिरकार हम पहुंच गए। चलो चले। मंसूर, बेटा तुम सब ठीक तो हो ना? हेलो डैड। शुक्र है ऊपर वाले का। तुमने अपना रास्ता कैसे ढूंढा? दरअसल लंबी कहानी है अंकल, आप मानेंगे नहीं। हाँ, हम ढलते सूरज की तरफ आ गए। नहीं, हमने तो। सालिम, हम ढलते सूरज की तरफ आ गए। अच्छा। खैर चलो, तुम सबको भूख लगी होगी ना? आ जाओ, कुछ खाते हैं। पापा को तुमने उसके बारे में क्यों नहीं बताया? हम तो मशहूर होने वाले थे ना मंसूर। अगर हमने सबको बता दिया कि हम उससे मिले हैं, तो ये जंगल उसे ढूंढने वाले लोगों से भर जाएगा और फिर वो उसे जू में डालकर उसके आजादी छीन लेंगे। मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा अगर हम इसे राज रखें। तुमने सही कहा मंसूर। हमेशा की तरह